हाँ, तुमने भी किया है? हाँ, हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए सर नेक्स्ट। देखिए, जैसे रिडक्शन फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था किसका, साइन की पावर एन और कॉस की पावर एन एन का किया था, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इसका रिडक्शन फॉर्मूला, ये मान लिया आई एन है, तो आई टू क्या होगा, एन की जगह टू आ जाएगा। आई थ्री क्या होगा, इसका रिडक्शन फॉर्मूला हमें लिखना है, बाई पार्ट्स का यूज होगा। तो वन लिखा और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये एन और ये डी एक्स। अब ये वन को क्या मान, अच्छा फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे यहां बताइए, फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम करोगे, ऋषि बताओ। है? हेलो हाँ हेलो, सर, वन को फर्स्ट मान लेंगे, वेरी गुड। आस्था, इसको फर्स्ट मानेंगे और सेकंड किसको मानोगे, वन को। हाँ, वन को सेकंड मानेंगे भाई। इसका तो इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, अगर इसको सेकंड मान लोगे तो सेकंड को तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्लियर है? सब लोग वीडियो ऑन करो अपना पहले, सब लोग वीडियो ऑन करो। सब लोग वीडियो ऑन करिए अपना, और एक बार यस सर बोल दो, तब पता चल जाएगा मुझे कौन कौन है। यस सर, यस हाँ यस सर। यस, ठीक। तो हम वन को क्या मानेंगे, सेकंड, वन को सेकंड और इसको मानेंगे फर्स्ट, और बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, बाई पार्ट्स। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा और सेकंड को इंटीग्रेट, वन का इंटीग्रल ये आया। फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, क्यों, और आएगा 2x आएगा एक तो, और माइनस एन भी आएगा, और सेकंड को इंटीग्रेट करोगे, वन का इंटीग्रल क्या होगा, x, वन का इंटीग्रल क्या होगा, x। देखो ये कैलकुलेशन मेरे साथ करते रहा करो, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। और यही कैलकुलेशन तुमसे होते नहीं है, जैसे डिफरेंशिएट करना, इसमें टाइम लगता है, कभी तो फॉर्मूले देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक है। अब ये आया, अब देखिए हमें रिडक्शन फॉर्मूला यहां पर फॉर्म करना है, तो रिडक्शन फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए यह चीज हमको दोबारा दिखे। अच्छा एक बात और है कि 2x स्क्वायर है, अगर ये 2x स्क्वायर नहीं होता यहां, केवल ये डिनोमिनेटर वाली चीज होती बस, तो क्या हो जाता है ये आई एन प्लस वन, क्या होता है आई एन प्लस वन, लेकिन ये है यहां, ठीक है। तो अब क्या करें, अब इसके लिए ये करिए, पहले ये तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक।
2n ऐसे कर दीजिए, 2n तो 2 को बाहर ले आइए, और यहां पे प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए। क्या फायदा होगा इसका? अब ये चीज एक साथ रख लीजिए और ये एक साथ रखिए। इधर देखो सब लोग, ये इसको अलग कर दीजिए, ये फ्रैक्शन यू और ये इधर से यू, दो पार्ट हो गए। देखिए इधर यूं और यूं और ये अलग। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए? ये आएगा, दो पार्ट में ब्रेक किया इसको, देखो ये और ये क्लियर हुआ सबको? हाँ भाई, जितने लोग ऑनलाइन में सबको क्लियर हुआ? किसको 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 क्लियर हुआ है? Yes, sir. हम्म, Yes, sir. मैं भी देख लूं जरा। ये उल्टा क्यों हो गया? हाँ, ये आएगा, ये क्या चीज है? क्या है ये बताइए? आई एन माइनस वन, और ये क्या है? आई एन, ये क्या है? आई एन, ठीक है। ये सर आपने वो +1 होगा सर। क्या चीज? x square plus a square is to n plus 1. कहां पर? सर राइट साइड में आपने प्लस माइनस ए स्क्वायर किया। अच्छा, ये ना, ये, Yes, sir. हाँ सॉरी। हाँ, तो ये क्या होगा बताइए? आई एन, और यहां आएगा n+1, ठीक है, ये n+1 होगा। तो ये क्या होगा? आई एन +1, ठीक, ये आया। तो ये इक्वेशन एक आ गई है जिसमें आई एन है और आई एन +1 है। और रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है? बड़े इंटीग्रल को छोटे में लिखना। तो बड़ा कौन है यहां? आई एन +1। तो आई एन +1 को लिखिए इन टर्म्स ऑफ आई एन, ठीक है। तो आई एन +1 वाला टर्म इधर ले जाएंगे हम, और आई एन को इधर ले आएंगे। तो आई एन +1 वाला टर्म इधर आएगा, क्या होगा? 2n a स्क्वायर आई एन +1 और x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर n और प्लस 2n - 1 आई एन वाला इधर ले आए, यहां से 2n ये आ जाएगा, ओके। और ये
आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2n x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n प्लस 2n माइनस 1 आई एन। ये आ गया, ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला है, याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन मेथड पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात क्लियर है कि मुझे भाई अगर मैं n को यहां 1 रख दूं, n को क्या रख दूं 1, तो n को 1 तो i2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा i2। i2 किसके टर्म्स में आएगा i1, और i1 के लिए फॉर्मूला है, i1 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, याद नहीं किया अभी तक, वो रख देंगे तो i2 मालूम हो जाएगा। तो अगर आपको i2 निकालना है तो या तो इस रिडक्शन फॉर्मूले में करिए, या एग्जाम में आ रहा है तो ये रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको ये करना है, या तो रिडक्शन फॉर्मूले से लिखिए, लेकिन यहां थोड़ी करोगे, इसको करने के कई तरीके हैं, बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहां कर रहा हूं, ये है बाई पार्ट से कर रहा हूं, तो आप इसको बाई पार्ट से स्टार्ट कर दीजिए करना। इसको किससे करिए बाई पार्ट, ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कैसे, ये है आप लिखिए 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या वो फॉर्मूला लगाइए, लेकिन वो याद थोड़ी करेंगे हम लोग, क्लियर है। तो इसको मानेंगे क्या सेकंड, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो आपने लिखा, अच्छा ये है हमारा क्या i2 है, क्या ये i2 है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा, क्यों। अब यहां पर आप ए स्क्वायर ऐड करोगे और ए स्क्वायर क्या करोगे सबट्रैक्ट, ये आया। इसको दो पार्ट में क्या करोगे ब्रेक करोगे, एक ये एक ये, क्या आ जाएगा बताओ, एक मिनट गड़बड़ हो क्या, अरे सॉरी, हाँ है क्या, वन कहां से आएगा, कुछ नहीं, सुनो ये ये i3 निकल आएगा, इससे क्या निकल आएगा i3, इससे i3 आएगा। अच्छा सुनो, मुझे अब छोड़ो, ये हमने कर दिया तो कर दिया, लेकिन मैं ये बताऊं अगर मुझे यही निकालना हो, ये अगर करना हो, या तो रिडक्शन फॉर्मूला निकाल लो, इसका क्या करो बेस्ट है रिडक्शन फॉर्मूला निकालो, उसी में n को क्या रख दो 1, n को क्या रख दो, या अब ये ट्रिक काम करेगी भैया, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम सब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो सोचो जरा यहां से स्टार्ट करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको, और बाई पार्ट से करेंगे, किससे करेंगे बाई पार्ट से। वैसे तो इसका फॉर्मूला पता है हमको, इसका आंसर पता है, लेकिन जब बाई पार्ट से करेंगे तो ये इंटीग्रल दिखाई पड़ेगा हमको, और उसी की वैल्यू निकालनी होगी,
तो अब ये और ये इसको मानेंगे क्या सेकंड, और ये फर्स्ट, और बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। जब बाई पार्ट्स का यूज करोगे ये आ जाएगा, क्यों? और फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट को क्या करोगे डिफरेंशिएट, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और आएगा 2x, और फिर वो 1 को करोगे तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया। और फिर इसमें अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने का मैं बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा, इसको इंटीग्रेट करने, अभी यहीं से बता रहा हूं। ये है क्या करोगे बताओ, ए स्क्वायर ऐड करोगे और ए स्क्वायर क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, आपको सब मेथड पता होने चाहिए, आपके पास सारे हथियार आपके पास होने चाहिए। बाद में जब मैदान में जाओगे किसको यूज करते हो वो देखोगे सिचुएशन देख करके, ठीक है। ये तो क्या आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, और ये इंटीग्रल ऑफ, ये दो पार्ट में ब्रेक किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया, ये आया। अच्छा, लेकिन इसका इंटीग्रल तो मुझे पता है, इसका इंटीग्रल पता है, इसका इंटीग्रल क्या होता, फॉर्मूला होता सीधे, क्यों? इसका इंटीग्रल तो सीधे फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, बोलो होता है। अब देखो इस इक्वेशन में यही चीज तो अननोन है, कौन सी, ये इंटीग्रल, इसी की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, 2a स्क्वायर आएगा और 2a स्क्वायर से बाद में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका इंटीग्रल ही पता है मुझे, ये वही तो है, ये क्या है 1 अपॉन ए, ये उधर ले गए, इसको इधर ले आएंगे, ये 2 टाइम्स है और एक वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बाई ए, नहीं सॉरी सबट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये 2 है वो 1, हाँ तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है, ये आएगा और आएगा प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। भाई ये सिंपल सी बात है, ये निकाल लिया, ये इंटीग्रेशन पता है और ये तो ये भी वहां से इंटीग्रेशन ये पता है, ये निकालना, ये निकाल लिया, ऐसे कर लेना या रिडक्शन फॉर्मूला लिख लेना पहले, क्लियर है, क्यों? और अब रिडक्शन फॉर्मूला बता रहा था तो ये बताया मैंने, तुमने नोट नहीं किया, कर लिया साहब। ये अगर आपको इंटीग्रेट करना है मान लिया होल स्क्वायर, और जनरली इसका फॉर्मूला नहीं पता रहता हमें, ठीक, तो या तो रिडक्शन फॉर्मूले से करें, ठीक है, या वो बाई पार्ट्स का यूज कर लें, और कहां से स्टार्ट करें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करें, क्लियर है, या रिडक्शन फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, बाद में देखें वहां पर, ठीक है। ये
और ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया हुआ है, तो एक्स को पुट कर दीजिए ए टेन थीटा, एक्स को ए टेन थीटा पुट करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो dx ए और ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, पुट करिए dx की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स को ए, तो ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 और सेक टू द पावर 4 थीटा डी थीटा आ गया है। तो 1/a³ ठीक, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिंपली किसको इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर थीटा है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, लिख सकते हैं, लिख दीजिए, और 2 भी आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला तो पता ही है सबको, अब ये रख दीजिए 1/2a³ और इंटीग्रेट किया थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल, ये आ गया ठीक। अब लेकिन वापस यहां पर हमें थीटा की क्या रखनी होगी वैल्यू रखनी होगी, ठीक है, तो वापस थीटा की वैल्यू रखनी है 1/2a³, थीटा क्या होगा बताओ, थीटा यहां से tan इनवर्स x बाई ए, क्या होगा tan इनवर्स x बाई ए, और यहां रखना होगा, अब या तो थीटा यहीं रख दो tan इनवर्स x बाई ए, या कभी कभी आंसर लेकिन जिस फॉर्म में दिया वो भी देखना पड़ेगा, तो आप क्या करो tan थीटा मालूम है x बाई ए, sin 2 थीटा निकालना है, sin 2 थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या sin थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हैं, तो आप sin थीटा कॉस थीटा निकाल लो यहां से, tan थीटा मालूम है, ये sin थीटा कॉस थीटा निकाल लो, sin थीटा की वैल्यू रखो, sin थीटा क्या होगा बताओ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा क्या होगा a अपॉन अंडर रूट, क्योंकि हमें कभी कभी आंसर तक पहुंचना होता है तो फॉर्म भी बता, ऐसे इस फॉर्म में आंसर दिया हो क्या पता, ये हो गया। अब अगर इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए इसको तो ये मेथड सबसे आसान है, क्यों, देखिए मैं रिडक्शन फॉर्मूला बता रहा था इसलिए मैंने वहां ये बताया, ठीक है, ये क्लियर है। इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करना तुम लोग, इसके लिए, हाँ इसके लिए क्या निकालना है रिडक्शन फॉर्मूला, चलिए करिएगा सब लोग, होमवर्क है इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला, और जो मैं होमवर्क देता हूं जरूर करिए उसको, ठीक है। एक्स की पावर एन को क्या मान लेंगे फर्स्ट, है ना, तो आई एन आ जाएगा IN-1 के टर्म्स में, कर लेना, चलिए समझ में आया तुम लोग को या कोई तकलीफ है, नहीं है, हाँ लिखिए, अब लिखिए यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यूज ऑफ पार्शियल
fractions. Use of partial fractions. क्या हुआ? क्या क्या कर रखा है? नहीं कर दो, सब रखा है, लेकिन फोन किसका आया था अभी? फोन किसका आ रहा है? आवाज आ रही थी। तो पार्शियल फ्रैक्शन, इससे पहले सब कुछ कर रखा होगा तुमने, पहले तो सभी कुछ कर रखा था तुमने, है ना? तो क्या नहीं किया था? अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज, अब होते एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटी। मतलब अगर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल हो वो n से ज्यादा डिग्री हो, तो क्या होता है? प्रॉपर। नीचे की पावर क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ऊपर की क्या होनी चाहिए? कम। तो क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज तभी कर सकते हो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नोट करते बेवकूफ, सुनते हो? ये देखो सब मुंह, ये भी देख रहे हैं यार, ऑनलाइन में सब मुंह देख रहे हैं बेवकूफ लोग। जमाना बदल गया, सो के उठे रहते हैं, उठे और बगल में जो है सैंडविच रख ली, ठीक है, कुछ खाते जा रहे हैं, मैगी की खा रहे हैं, और वीडियो ऑफ कर दिया। सब लोग जरा एक बार हाँ बोलो बेवकूफों, देखें कौन कौन है, सबकी शक्ल दिख जाए मुझे। हाँ, हाँ देखें, कुछ कुछ खा भी, ये देखो सब लोगों ने अभी, कई लोग आंखें जो है खुल गई कई लोगों की भी। हाँ, मैंने क्या बोला? पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है बोला मैंने? आस्था बताओ। तो तुम लोगों ने नोट किया कि फ्रैक्शन शुड बी प्रॉपर, लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अब देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। पहला है व्हेन ओनली लीनियर फैक्टर्स आर इन डिनोमिनेटर। लिखो लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल, ये यहां डिनोमिनेटर में क्या है? लीनियर फैक्टर्स। क्या है? लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, ये तो तुमको पता ही होगा कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, बताओ? ax प्लस बी अगर है, यहां क्या होगा इसका इंटीग्रल? 1/ax प्लस बी का इंटीग्रल क्या होगा? हाँ रुको एक मिनट, इधर पूछ लेता हूं। देवांश क्या होगा? और ये अदनान, तुम भी हो आज? अदनान है नहीं, चलो अपॉन ए, और ये मॉड होगा यहां, पता है ना? ठीक है, ये तो पता ही है, अगर केवल एक लीनियर फैक्टर होता तो। अब यहां पर अच्छा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है क्योंकि नीचे क्यूबिक है और ऊपर क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर की डिग्री क्या है? 2 और नीचे की 3, तो प्रॉपर है। और प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन किए जा सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पार्शियल। मतलब हम इसको
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 2, c अपॉन एक्स माइनस 3। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शंस कौन सी क्लास में कराया जाता है? 12th में है? नहीं, इंटीग्रेशन भी है, इसके अलावा भी होता है। उसके अलावा कभी अलजेब्रा में नहीं आता पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड? क्यों भाई, आस्था, देवांश, तुमने कहीं नहीं देखा? बस। और आमरेन, तुमने कहां देखा है? सर मैंने 10th में देखी है सर। 10th में तुमने देखा था पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, लावण्या तुमने? सर मतलब partial fraction ऐसे word तो नहीं सुना है, तो किया तो है ये। मतलब इस टाइप का किया है कभी? ये Yes, थोड़ा थोड़ा किया। थोड़ा थोड़ा किया है। अच्छा, एक बात देखो, आ, हम इनका जब एलसीएम लेंगे ना, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 तो आएगा, ये चीज तो आएगी, और ऊपर कुछ आएगा। अब एबीसी की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए कि ऊपर क्या आ जाए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, तभी तो बराबर होंगे। ठीक है? और ये आइडेंटिटी होगा। क्या होगा ये? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ट्रू फॉर ऑल एक्स। एक्स कुछ भी हो, लेफ्ट और राइट में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक? अब इसको करने के तरीके बता रहा हूं। कैसे करते हैं तुम लोग को पता है ये? हाँ, किसी को पता है? अमरेंद्र, दक्ष, सर लाइक कर देते हैं फिर कोफिशिएंट पहले कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट। दक्ष तुमको पता है? नो सर। नहीं। सर वाली मीटिंग सेम प्रोजेक्ट के डिनोमिनेटर सेम करके फिर क्या नाम है? अच्छा, आस्था तुमको पता है? चलो पहले मैं वही बताता हूं, देखिए, फिर बताऊंगा दूसरा अच्छा तरीका बताऊंगा। पहले जो कॉमन है तरीका बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और ए एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 बी x minus 1, x minus 3, c x minus 1, x minus 2 divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3। ठीक है, ये आएगा? बोलो। अच्छा, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा कि तुम ये एबीसी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लो विदाउट एनी कैलकुलेशन, ओरल निकाल लो, तो तुमको मजा आएगा नहीं आएगा? बोलो। तो बताऊंगा भी मैं, लेकिन पहले ये देखो, ये भी पता होना चाहिए। अब ये लेफ्ट और राइट में ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल। डिनोमिनेटर तो इक्वल है ही है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर ने भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो न्यूमरेटर ने भी इक्वल होना चाहिए। अच्छा देखो, अगर मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख दूंगा तो अलग अलग सबको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा? लॉग मॉड एक्स माइनस 1। बी अलग कांस्टेंट, और 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स माइनस 2। सी और 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रल मालूम है। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसमें एबीसी क्या है? अननोन है। तो पहला काम क्या होगा? एबीसी फाइंड करना। उसी के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1,
x माइनस 2 ये आया, ठीक है। बोलो अब मुझे एबीसी फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? एबीसी। और ये एक आइडेंटिटी होगी। क्या होगी? आइडेंटिटी मतलब ट्रू फॉर ऑल एक्स। एक्स की सारी वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए? इसने ट्रू होना चाहिए। तो मैं एक्स को कुछ भी पुट कर दूं, यहां 100 पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं, लेकिन ऐसा पुट करूं जिससे कैलकुलेशन कम रहे, सॉल्व सबसे होगा। तो जैसे मैंने अगर x को 1 पुट कर दिया तो मुझे एक एडवांटेज मिलेगा। यहां तो 2 आया और 1 पुट करने से ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। ये 0, ये 0। x को 1 यहां पुट करेंगे, क्या आएगा? -1 और ये -2। तो a की वैल्यू आ गई। कितनी आई बताइए? बोलो। 1 -1 नहीं सॉरी 1। ये 1 आ गया? अरे बोलो। x को आप अच्छा -1 क्यों? अरे सॉरी मैंने गलत किया, रुको रुको। -1 कहां? 1 पुट किया है। x को क्या पुट किया मैंने? 1। 1 पुट करने से 0 हो जाएगा। तो यहां 1 पुट करेंगे, 1 - 2 -1। ये आया, ये ठीक है, ये क्लियर। अब x को 2 पुट कर दो अगर, तो एक एडवांटेज मिल जाएगा। ये तो हो जाएगा भाई कितना? 5। और 2 पुट करोगे, ये 0 और ये 0 हो जाएंगे। और 2 पुट करने से यहां से b की वैल्यू आएगी, b इंटू 1 और आएगा -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -5। x को 3 पुट कर दो, 10। तो कितना आया? ये 0, ये 0। कितना आया बताओ? 3 - 1 2 और ये कितना? 2c। c कितना आ गया? 5। ठीक है। एबीसी आ गए, निकाल लिया। आप x को 0 पुट करके निकालो। बस कैसे निकालो? 3 इक्वेशन बना लो एबीसी में, 3 अननोन है। x को 0 पुट के 1, हर जगह से वही आंसर आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है ट्रू फॉर ऑल x होना चाहिए। दूसरा हो सकता है कि दोनों तरफ कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, जैसे क्योंकि इसने बराबर होना है, तो लेफ्ट और राइट में जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से आया a, यहां से आया b, यहां से c आया, तो a + b + c बराबर क्या होगा? 1। फिर x का कोफिशिएंट यहां है ही नहीं तो 0 है, और यहां से x का कोफिशिएंट निकालो और उसको 0 के इक्वेट कर दो। फिर एक 1 कांस्टेंट टर्म 1, यहां से कांस्टेंट निकालो और इक्वेट कर दो। एबीसी में 3 इक्वेशंस बनेगी, सॉल्व कर लोगे, एबीसी मिल जाएगा, चाहे कैसे ही करो। क्लियर? और देखिए इधर, ये तो ऐसे किया, अब ऐसे देखिए इधर, एक चीज जरा देखिए इधर कि मैं डायरेक्टली भी ए की वैल्यू निकाल सकता हूं और बी निकाल सकता हूं, सी निकाल सकता हूं। कैसे? जरा देखिए। फिर क्यों करते हैं ऐसा, ये पूछोगे तो बता दूंगा। ए निकालना है। क्या निकालना है? ए के नीचे है x - 1, क्या है? और ए निकालना है, तो x = 1। आप यहां पर इसको छुपा दो, x - 1 का फैक्टर, और रिमेनिंग में x को 1 रख दो, और जो आएगा वो a होगा। जैसे देखो, इसको छुपा दिया, यहां x को 1 रखा, 1 1 2 हो गया, 1 रखा, -1 क्या? -2। तो कितना आया? 2/2 कितना आ जाएगा? 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b निकालना है। b के नीचे x - 2 है, आप यहां x - 2 छुपा दो और रिमेनिंग में x को 2 रख दो। इस रिमेनिंग में x को क्या रख दो? 2। तो जो आएगा वो b होगा।
जरा देखिए इधर, ये x-2 को छुपा दिया मैंने और यहां x को 2 रख दिया, x-2 है तो x = 2 रख दीजिए पूरे में, क्या आएगा देखिए 4 1 फिर 2 - 1 1, यहां नहीं रखोगे यहां रखोगे, क्या आ जाएगा -1, कितना आ गया -5, तो -5 आ गया। ठीक, c निकालना है, c के नीचे x-3 है तो x-3 छुपा दो और रिमेनिंग में क्या रखो x को 3, वो क्या होगा c होगा। आप डायरेक्टली ऐसे करोगे, ठीक है, तुम समझ रहे हो? अच्छा ऐसा करते क्यों है, ऐसा क्यों करते, जरा देखिए इधर नहीं, टाइम बचे नहीं आया, कहां से, अरे मेथड कहां से आया ये बता, मतलब ये तो बहुत बढ़िया आंसर हुआ कि कोई सवाल ऐसा करते क्यों है सर, तुम्हें भी कहूंगा टाइम बचाने के लिए, कहीं पूछोगे ना सर ऐसा क्यों करते हैं, कहूंगा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए मतलब मैंने पूछा ऐसा करते क्यों, कह रहा टाइम बचाने के लिए। देखिए सर, जब हम b निकाल लें, ये b निकाल लें, देखिए यहां भी b निकाला था, यहां भी निकाला, यहां मैंने x को 2 रखा और इसमें रखा, इसमें नहीं रखा, ठीक है। जरा देखिए यहां जो x को 2 रख के निकालते हैं तो देखिए ये 5 आ रहा है, 5 कहां से आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है, और ये 5 भी तो यहीं से आ रहा है, अरे आ रहा 4 + 1 x को 2 रखने से। अच्छा फिर देखिए x को 2 रखने से ये 5 आ रहा है और फिर नीचे जो आ रहा है ये आ रहा है, ये नीचे आ जाएगा ना 1 और क्या -1, ये 1 कहां से आ रहा है, 1 आ रहा है कहां से, ये x इसमें क्या 2 रखने से, इसमें 2 रखने से, तो देखो क्या हुआ, ये और ये है तो बाकी तो 0 हो जाएंगे, और x को 2 रखा यहां तो ये आया, x को 2 यहां रखा तो ये आया, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यही चीज तो है, ये और ये देखिए इसको छुपा दिया, इसको छुपाना है, तो देखिए दिस अपॉन दिस, x को 2 रखने के बाद वही क्या है b, अरे समझे, तो बस उसको मैंने लैंग्वेज में बता दिया तुम्हें कि अगर लीनियर फैक्टर्स हैं तो x-1 है नीचे, तो ऊपर a निकालना है, तो यहां पर x-1 को छुपा दो और रिमेनिंग में क्या रखो, x को 1 रख दो, समझ गए? हाँ भाई, तो ये इंटीग्रल अब क्या होगा, a अपॉन व्हाट इज a बताओ जरा, कितना निकाला था 1 ना, हाँ, तो dx अपॉन x-1, b कितना निकाला था -5, c कितना निकाला था है 5, अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, log mod x-1, log mod x-2, log mod x-3 plus c is the integration constant, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या होने चाहिए, सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और, ये करना है, ठीक है।
तो अब हमें इसको, भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? लो, क्या सोच रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने गलत बोला था, सॉरी। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? सेम। तो पहले डिग्री क्या करनी पड़ेगी? नीचे की, नीचे ज्यादा ऊपर कम। तो क्या करोगे? हैं? डिवाइड करते हैं। क्यों अमरेंद्र, पता है ना तुमको क्या करते हैं बताओ? हाँ, डेरिवेटिव। मतलब सर पावर कम करने के लिए सर बोलिए। दक्ष क्या करते हैं बताओ? प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बनाना हो, कैसे बनाएंगे? किसी को पता है? देवांश, लाइक एक्सपेंड पॉलिटिक्स प्लस 2 अपन ये कैसे कर लोगे? एडिशन हाँ तो सर एक्सपेंड को नीचे डिनोमिनेटर देते हैं तो को दे देंगे हाँ, एंड 2 अपन जो डिनोमिनेटर में वो तो सर क्या नाम है अच्छा सर ऊपर x-1 into x-2 का वो पूरा बना देंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा तो फिर वो proper fraction। अच्छा अब देखो जरा, वैसे तो डिवाइड करते हैं कि पहले ये जो आता है उससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये जनरली तो मेथड यही है। तो देखिए, अब एक तरीका मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूं, ये है, ये है एक्चुअली में नीचे, है ना? आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है इसको, ऊपर से पावर क्या करनी, कम करनी है। ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर की पावर क्या करनी है, 2 से कम करनी है। अगर आपने यहां -1 कर दिया और +1 कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट और 1 क्या किया, ऐड किया, तो क्या होगा देखिए। अब आप एलसीएम लोगे ना, यहां इधर देखो, आप इसको देखो, ये एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आएगा ऐसे, तो देखिए -x² आएगा ऊपर, ये देखो -x² आएगा ऐसे, और -x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर से x² का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से क्वाड्रेटिक हट गया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये आएगा, क्या आ जाएगा ये, बोलिए, और नीचे तो यही आएगा ये। अब मैं ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों का मतलब एक ही तो है, क्यों? ये और ये तो मतलब एक ही है। अब बताइए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है? ये समझ में आया लावण्या? यस सर। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन से a/x-1, b/x-2, +1 तो अलग है, तो इसके प्रॉपर फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। 1 तो ये अलग आ रहा है, इसका प्रॉपर फ्रैक्शन ये है, इसका प्रॉपर फ्रैक्शन ये किया, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन इसके ये हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन इसके, ये प्रॉपर है, फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस हुए, ठीक है? ए और बी निकालना है, क्या निकालना है, ए और बी। क्या होगा बताओ, देखिए सर, इसमें
अब देखो इधर, देखो इधर देखो, ये ए निकालना है, ए के नीचे क्या है, x माइनस वन। तो यहां x माइनस वन को छुपा दो और रिमेनिंग में इसमें क्या करो, x को 1 पुट कर दो। क्या पुट करो, 1। तो x को 1 पुट किया, इसमें 1 पुट करने से क्या आया, 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1, और 1 माइनस 2 क्या हुआ, -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1। क्या आया, -1। समझे? तो a आ गया -1, तो ये आ जाएगा। b निकालना है, b के नीचे x माइनस 2, तो x माइनस 2 को छुपा दो और रिमेनिंग में इसमें x को 2 रखो। 2 रखा, 6 माइनस 2 4, 2 रखा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो क्या है, 4/1, क्या आया, 4। -2 नहीं होगा ना, 3x -2, क्या चीज, तो 3x -2 नहीं होगा ना सर? क्या, सर सिर्फ 3x होना चाहिए। सिर्फ 3x, क्या मतलब, +2 अगर अरे अच्छा अच्छा, अरे ओहो ओह, हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, वो कैंसिल होना था, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये हाँ, तो a निकालना है, x माइनस 1, ये छुपा दो, x को 1 रखो, 3 1 रखा, -1, तो a कितना आया, -3। कितना आया, -3। तो -3/x माइनस 1। b निकालना है, x माइनस 2 को छुपा दो यहां, x को 2 रखो, 6 और 1, तो क्या आएगा, 6 अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस 2, और ये +1 तो रहेगा ही भाई। क्लियर है, समझ में आया? इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये एक्चुअली में ये हो जाएगा क्या, -3/x माइनस 1 +6/x माइनस 2 +1, ये इसको लिख सकते हैं। अब आप सबको अलग अलग क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब देखिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, अब मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं। इसके अब की बार 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करने से काम नहीं चलेगा। अब इसमें तुम अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2x² ऊपर आएगा। ऊपर क्या है, -2x² और x², x² तो कैंसिल होगा ही नहीं। अब -1 सब्ट्रैक्ट और -1 ऐड करने से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? हैं? हाँ, -1/2 +1/2 कर दो, -1/2 +1/2, तो -1/2 +1/2 करना पड़ेगा। अब जब ये एलसीएम लोगे ऐसे ही तो ये 2x² -1/2 तो आ जाएगा -x² और x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² कैंसिल।
ठीक है। अच्छा एक बात और कि ये बात अंडरस्टूड है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, हाँ, ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो लेकिन ये पूरा लिखने की जरूरत, अच्छा पहले मैं इसमें क्लियर कर देता हूं सिंपल एग्जांपल में। ये है, आप इस एग्जांपल को बिना ये सब किए भी डायरेक्टली ऐसे देखिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए अब ये आप डायरेक्टली ओरल कर सकते हैं ऐसा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ये था। अब इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आपने -1 किया और क्या किया, +1। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे लिखते रहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 +1, ऐसे लिखिए। अब ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो एक्स स्क्वायर तो अपने आप हट ही जाएगा, क्यों? और इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम, a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2 +1, मतलब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे ये, और 1 तो अलग है, एक्स्ट्रा है, और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस ये हो गए। अब आपको क्या निकालना है, अगर a निकालना है, क्या निकालना है, a, तो a के नीचे x माइनस 1, यहां डिनोमिनेटर वाले x माइनस 1 को क्या करोगे, छुपाओगे, नीचे वाले को छुपाना, ऊपर वाले को छुपाना नहीं है। x को 1 पुट कर देंगे, तो इसको छुपा दीजिए और रिमेनिंग x को 1 पुट करिए, तो यहां x को 1 पुट करने से 0 हो जाएगा ये, और x को 1 पुट करेंगे 1 1 कितना 3 हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, -1, तो कितना आ जाएगा, a -3, क्या आ जाएगा, -3। देखो अच्छी तरीके से, ठीक है। ये है, हम इसको बार बार ऐसा क्यों लिखें, लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैंने ये लिख दिया था, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब ज्यादा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है, तो -½ +½ कर दो, और ये -½ 2x माइनस 1 एक्स माइनस 1 2x माइनस 1 एक्स माइनस 1 +½ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहां से ऊपर से अपने आप ही क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, उसको कैंसिल करने की जरूरत है नहीं, वो तो होगा ही, ठीक है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन 2x माइनस 1 और x माइनस 1 और +½ अब a b निकालने, a b यहां से निकालेंगे, a निकालना, a के नीचे क्या है, 2x माइनस 1, तो x बराबर ½ लेकिन 2x माइनस 1 यहां इसको छुपा दोगे और रिमेनिंग में x को क्या रखोगे, हाफ, यहां रखने से ये 0 हो जाएगा, और यहां आप रखो क्या आ जाएगा, 1/4 +1, और यहां x को 1/2 रखोगे क्या आएगा, -1/2 आएगा, तो कितना आया, 5/4, तो 5/2 हो जाएगा, -5/2, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -5/2। b निकालना है, x माइनस 1, x को 1 पुट करेंगे, यहां छुपा देंगे बस, और x को 1 पुट किया ये 0, और 1 पुट किया कितना आया 3, और यहां 1, तो कितना आ गया b 3। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा, ये समझ में आया सबको। अब ये पता, हाँ अब ये एग्जांपल देखिए जरा, और नहीं तो ये सब डिवाइड करके करते हैं लोग, ऊपर क्या है, क्यूबिक है, और नीचे क्या है,
क्वाड्रेटिक है। चाहो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी मैं एक बार लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, वो तो वही चीज है, उसी को लिख दिया। हाँ ये, अब देखिए यहां मुझे एक्स क्यूब को हटाना है ऊपर से, क्या करेंगे जरा बताइए। अब ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे? हाँ, एक्स सब्ट्रैक्ट और एक्स क्या करेंगे? ऐड। एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कर दिया। अब लेकिन देखिए इधर देखो, यहीं पर एक कैलकुलेशन पूरा करो, कैलकुलेशन पूरा करिए। क्या देखिए इधर देखो, सब लोग, सब इधर देखो, माइनस एक्स क्यूब आएगा, ये जब ऐसे मल्टीप्लाई होंगे ना ऐसे ही, तो माइनस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का होगा कैंसिल, लेकिन ये भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और आ जाएगा 3x² ऊपर। क्या आ जाएगा? अब ऊपर आ रहा होगा 3x², ऊपर क्या आ रहा होगा? वो भी तो क्वाड्रेटिक है, उससे पावर कम होनी है। 3, अब ऊपर 3x² को भी हटाना है ऊपर से, ठीक है? 3x² को हटाना है, क्या करेंगे? -3 + 3। क्यों? जब ये मल्टीप्लाई होंगे ना यूं, तो -3x², अरे ठीक है, और यहां से आएगा देखो +3x², और दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो x² का टर्म भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यूब भी कैंसिल, स्क्वायर भी कैंसिल, बाकी तो फिर छोटे ही आएंगे। क्लियर है? अब इसको वैसे लिख लेते हैं, जरा पुट करने में आसानी रहती है। ये क्या है? एक्स माइनस, एलसीएम भी ले लिया, और ये है x+3, और ये चीज ऊपर आएगी, मतलब ये आएगा x-1, x-2 डिवाइडेड बाय, और नीचे x-1, x-2, और ये एक्स्ट्रा है, ये x+3। ऐसे इसलिए लिख रहा हूं कि वो पुट करने में, छुपाने में, तो समझ रहे ना क्या क्या करना होता है। अब ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर x³ भी कैंसिल होगा और x² भी क्या होगा? कैंसिल हो जाए। नहीं तो डिवाइड करते हैं लोग। अब भाई क्या आ जाएगा बताओ? a अपॉन और b अपॉन और x+3। ओके, बोलो। अब ये भी निकालना है, तो a निकालना है। क्या करोगे a निकालने के लिए बताओ? a के नीचे क्या है? x-1, इस x-1 को छुपा दो और x को 1 रखो, तो ये तो 0 हो गया 1 रखने से, और यहां 1 रखा, 1 आया, और यहां 1 रखोगे -1, तो -1 आ गया। b निकालना है, x को 2, तो ये 0, और वहां क्या आया? 8, x को 2, 1, तो b 8 आ गया। ये कैलकुलेशन सीखो, ऐसे फास्ट होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस तुमको करनी होगी, ठीक है? और उसके बाद तो सबको अलग अलग क्या करोगे? इंटीग्रेट कर लोगे ना? बोलो, जी सर। सब लोग कर लोगे इंटीग्रेट? यस सर। यस। ठीक। अब मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये जरूर घर में कर लेना, ठीक है? लिखिए एग्जाम्पल्स।
ठीक है, ये करने हैं किस, ये होमवर्क है, ये ट्राई जरूर करके आना। अगर ये ट्राई करके आओगे, ठीक है, इसमें 4 सवाल दिए केवल, ट्राई जरूर करना, ठीक है। और ये तीनों किसके 4 प्रॉब्लम है किसकी, पार्शियल फ्रैक्शंस की, ठीक है। चलिए करना फिर, आज इतना काफी। Thank you, sir. ओके, चलिए बाय।